वेलकम टू द हेल्दी ट्यूब विद एज होम्योपैथी विद मी डॉक्टर अमिता अरोड़ा। हमें कितने टाइम तक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे रहना पड़ेगा अगर हमें अस्थमैटिक प्रॉब्लम है? देखिए, ये सब डिपेंड करता है आपकी क्रॉनिसिटी पे। क्रॉनिसिटी यानी आपका अस्थमा कितना पुराना अस्थमा है। अगर आपको अस्थमैटिक प्रॉब्लम काफ़ी सालों से तंग कर रही है या फिर आपको आपके बच्चे को बचपन से अस्थमा है, तो नेचुरली एक ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कितने लंबे टाइम तक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों इतनी लंबी ड्यूरेशन का होता है, मैं आपको उसके रीजंस भी बता देती हूँ। पहली चीज़ ये कि होम्योपैथी में बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। आपकी जो फैमिली ट्री है उसमें किसको क्या क्या हेल्थ एलिमेंट्स हो चुके हैं। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स जिनसे आपके ब्लड रिलेशंस हैं, उनको किसको क्या क्या प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं। इन लॉज की हिस्ट्री ज़रूरी नहीं होती, बिकॉज इन लॉज ब्लड रिलेशन में नहीं होते अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा रीज़न हमें मिलता है कि इन लॉज ब्लड रिलेशन में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर सपोज किसी को किसी पर्टिकुलर सीजन में ही अस्थमा होता है, अटैक्स जो हैं उनके एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में आते हैं, तो आपके डॉक्टर को ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका वो अटैक कैसा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अस्थमैटिक प्रॉब्लम रेनी सीजन में ज़्यादा होती है, उस ड्यूरेशन की मेडिसिन जो हैं आपकी अलग होंगी और बाकी ट्रीटमेंट के दौरान आपकी जो मेडिसिन हैं वो अलग होंगी। आप अगर गर्मियों में या सर्दियों में अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट करा रहे हैं, तो आपके डॉक्टर को एक वेदर चेंज की साइकिल देखना बहुत ज़रूरी होगा। तभी वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका ट्रीटमेंट कितना बेटर हो रहा है और कितनी रिकवरी आप लोगों को मिली है। पॉइंट नंबर 3, कौन कौन से एलर्जेंस आपको ट्रिगर करते हैं। खाने पीने में, वेदर कंडीशंस या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अस्थमैटिक अटैक को ट्रिगर कर रही है, उसको भी नोट करना एक होम्योपैथिक डॉक्टर की ड्यूटी होती है। बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करने के बाद आपकी फिज़िकल जनरल्स, आपके मेंटल्स, आपकी मेंटल हिस्ट्री तो बहुत ही ज़रूरी होती है इसमें कि आपको किस तरीके का या पास्ट हिस्ट्री में कहीं पे भी अगर आपको कोई स्ट्रेस रह चुका है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, या फिर अगर कोई ऐसा फेज लाइफ का गया है कि जिससे आपको निकलने में बहुत टाइम लगा हो, ये सब चीज़ें अस्थमैटिक अटैक को कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई या एट प्रेजेंट भी हो रही हैं जिसकी वजह से आपका अस्थमा फ्लेयर अप हो जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल से कोट करूं कि कोई हमारे पास पेशेंट आता है जिसको 5 साल से अस्थमा है और कंटिन्यूसली हर सीज़न उसको अस्थमैटिक अटैक के टाइम पे स्टेरॉइड्स, इनहेलर्स ये सब लेना पड़ता है, नेबुलाइज करना पड़ता है। इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेने के बावजूद भी उसका अस्थमा क्योर नहीं होता, वो सप्रेशन में चला जाता है कहीं ना कहीं बॉडी में। कभी स्किन की फॉर्म में वो फ्लेयर अप होता है, कभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, कहीं ना कुछ ना कुछ आपके पूरे बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता रहता है। एंड जब आपका वो सीज़न आता है, जब वो फ्लेयर अप सीज़न आता है, तब अस्थमैटिक अटैक बढ़ जाता है। तो आपकी उन एलोपैथिक मेडिसिन, कन्वेंशनल मेडिसिन जो कि आपको हेल्प कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसको हम लोगों को ख़त्म करना पड़ता है ताकि आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ सके, उन मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट ना रहे आपकी बॉडी पे। इसीलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि देखिए, अगर एक 5 साल से अस्थमा चल रहा है, आप उसको 5 महीने में नहीं ख़त्म कर सकते, आप उसको 5 दिन में नहीं ख़त्म कर पाओगे। आपको रेगुलरली होम्योपैथिक मेडिसिन पे रहना पड़ेगा, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, उनको अपनी सारी हिस्ट्री देनी होगी, अपने सारे सिम्टम्स देने होंगे। एंड जब जब आपको वो विजिट्स पे बुलाएं या जब जब आपका अपॉइंटमेंट होता है, उन अपॉइंटमेंट को मिस ना करें। होम्योपैथिक मेडिसिन में जितना लंबा गैप आएगा ट्रीटमेंट्स में, उतना आपका ट्रीटमेंट डिले होता चला जाएगा।
कई लोग क्या करते हैं, पेशेंट को हमने डोजेज दी दिन में 3 दफ़ा वाली और वो लेने लग जाते हैं दिन में 2 दफ़ा, ताकि उनकी वो जो डोजेज है वो आगे खिसक जाए और 10 दिन। ये गलत है। आप प्लीज़ समझिए इस चीज़ को कि आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। एक डिजीज़ को कवर करने के लिए एक सर्टेन टाइम हमें चाहिए होता है। हो सकता है कि आप विद इन अ ईयर ही अस्थमा से बहुत अच्छा रिलीफ पा जाएं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को अच्छा डेवलप करने के लिए और आपकी लंग्स की पावर को बढ़ाने के लिए और 5-6 मंथ्स ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना पड़े। सो आपके भले के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ही आपका होम्योपैथिक डॉक्टर आपको सही सलाह देगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन पे फेथ रखें, कमिटमेंट करें अपने साथ कि आप लग के होम्योपैथिक दवाई लेंगे, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे और अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करेंगे ताकि आप अस्थमा से निजात पा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आपको हमसे कोई भी गाइडेंस चाहिए या कोई भी आपको प्रॉब्लम है अस्थमा से रिलेटेड, काइंडली डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।